Jai Hind warriors, welcome to An Academy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on साइंस मॉक टेस्ट। आज जो है हम करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एफ कैट एंड सीडीएस एग्जाम। और जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर भी कर दो सो दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन विद अस। और जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई एम अ वेरीफाइड defense educator and I have cracked CDS and I've got multiple times, and being from defense background aspirants I'll be guiding you for your defense examination। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए। लाइव टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, Q&A अकेडमी जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट विच इज ओपन ग्रुप, इसको भी आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हो। स्टडी मटेरियल एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ। सैटरडे मेगा मैराथन, इसको आपको रेगुलरली लगाना है, ये आप लोगों के लिए हो रही है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स पे, ऑफिशियल चैनल ऑफ एन अकेडमी। उसके साथ साथ इसमें जो है 22 तारीख को अब आपकी जो मैराथन होगी अमित सर कराएंगे, 29 को जो है आपकी मैराथन मैं कराऊंगा, अर्पित सर जो है आपकी मैराथन कराएंगे 5 फरवरी को। तो भाई आपको रेगुलरली जो है इस मैराथन को जो है इन मैराथन को लगाना है। And then we have Parakaram and Unacademy Defense Weekly, in which you will be meeting the star mentors who help you to become future warriors, which is coming soon. Keep following for further updates. And aspirants, चले भाई, अभी तक अगर आपने भाई प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, यूज माई रेफरल कोड RTH10, इसको यूज करिए। उसके बाद आ जाइए भाई प्लस सब्सक्रिप्शन में। उसमें क्या होगा, आपको मिलेगी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, प्रॉपर वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो आपके पास उसमें रहेगा। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगी 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस विद मी, विल बी गेटिंग टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर एज वेल। जो कोड आपको मैंने बताया यूज करना है, माई रेफरल कोड, जिसके साथ आप यूज करके आप मेरे साथ आ जाओगे भाई एकदम, दैट इज RTH10। इसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और अगर आपके पास कॉइन्स होंगे तो यू कैन ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। आप जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान जो है चूज कर सकते हो। 24 महीने का, 12 महीने का जो है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैक है, और आपका जो सिलेबस है डिटेल में कवर होता है। अगर आपके पास लास्ट चांस है तो ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड विद 3 and 6 month प्लान एज वेल। एंड इफ यू गाइस वांट टू ट्राई अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक, you can always choose 1 month subscription plan as well। चलिए भाई, फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following is या are statement correct statement with respect to the image formed in a plane mirror? जब एक साधा मिरर जो होता है, प्लेन मिरर, आपको बताना है उसमें इमेज जो बनती है, कौन सी स्टेटमेंट सही है उसमें। इमेज जो है आपकी वर्चुअल होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, या फिर इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। प्लेन मिरर के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट की इमेज पड़ती है वो किस टाइप की इमेज बनाता है। पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, पहली तीसरी, या फिर पहली दूसरी तीसरी। चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। Which of the following is या are correct with respect to the image formed in a plane mirror? Image is always virtual. The distance of image from mirror is same as the distance between the object and mirror, या फिर image is literally inverted। क्या सही आंसर होगा इसका। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल भाई आपको ध्यान रखना है, दैट इज पहला दूसरा तीसरा, तीनों टाइप की जो इमेज वो बनाता है। इमेज जो आपकी इरेक्ट एंड इक्वल साइज की होती है, उसके साथ साथ वर्चुअल होती है। इट मींस इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द मिरर, बिकॉज प्लेन मिरर में जो है आपका सेम डिस्टेंस रहता है। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, इट मींस राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। जब आपने खुद को मिरर में देखते हो तो आपको लगता है भाई एकदम अपोजिट होती है, लिटरली इन्वर्टेड। आप राइट करोगे तो वहां पे जो है लेफ्ट हैंड ऊपर होता है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज। ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज के साथ जब कंपेयर किया जाए तो आपको बताना है सोलर एनर्जी के क्या क्या एडवांटेजेस है, कौन से जो कोड्स है आपको बताना है वो सही है। सोलर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हैज अ highest power density amongst the renewable energy sources. Solar energy is clean, presently clean, sustainable, and doesn't let out the carbon dioxide. Last option है solar energy electricity is presently cheaper than the electricity given in the other sources। कौन सी स्टेटमेंट भाई सोलर एनर्जी के बारे में जो है आपको बताना है कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज जो है सही है। एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग जी, कमेंटिंग अपना सही आंसर बताना स्टार्ट कर दीजिए भाई एवरीवन। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों जो है आपके सही है इसमें। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल भाई, पहला और दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है वो आपकी दोनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है। सोलर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हैज द हाईएस्ट पावर डेंसिटी अमंग द ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इट इज क्लीन, सस्टेनेबल एंड डजंट लेट आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। Next question, radioactive emission of which of the following particles changes mass number as the atomic number? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए रेडियो एक्टिव एमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स वुड चेंज मास एज वेल एज द एटॉमिक नंबर। कौन जो है बेसिकली चेंज करेगा, तो जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताना है पहला दूसरा दूसरा तीसरा या नन ऑफ द अबव। क्या सही आंसर होगा इसका, कमेंट फास्ट एवरीवन। चलिए चलिए, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, दैट इज बेसिकली तीसरी स्टेटमेंट ही जो है सही है। एक तरह से अल्फा पार्टिकल जो है बेसिकली उसमें जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। emission of gamma and beta particle does not change atomic mass and atomic number because it does not involve the proton and neutrons। next question अगर हम देखें, with reference to mirage which among the following statement is are correct? The refractive index of hot air is greater than the cold air. Refractive rays pass from the hotter to cooler airs of air, basically they curve downwards। Last statement जो है, phenomena of superior mirage is commonly found in the polar regions। कौन सी स्टेटमेंट आपको बताना है इसमें सही है एज पर दी मिराज। मिराज आपको पता है बेसिकली होता क्या है। चलिए भाई पहली दूसरी दूसरी तीसरी पहली तीसरी या तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। कमेंट करिए भाई जल्दी जल्दी एवरीवन। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, पहली दूसरी और तीसरी जो स्टेटमेंट है आपकी सही है। इट मींस when light rays passes from hotter to cooler layers of earth they curve downward। तभी जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, काफी ज्यादा गर्मी होती है, जब शीशे से आप सामने देखते हो आपको लगता है भाई पानी है, ठीक है। फिनोमिना ऑफ सुपीरियर मिराज इज मोस्टली कॉमनली फाउंड इन दी सुपीरियर या फिर पोलर रीजन। तो इसका 2 और 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। आपको बताना है इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है इसमें। सॉरी, which among the following is correct sequence of the above in terms of the increasing distance from earth? comment fast everyone। 1 2 3 2 1 3 3 2 1 या फिर 2 3 1। what is the right answer? करेक्ट सीक्वेंस आपको जो है इसमें बताना है इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। बिल्कुल भाई एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है 1 2 3 बेसिकली दैट इज द राइट आंसर। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, दिस इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU considers an object to be dwarf planet if it orbits a star, it has enough mass of its gravity to overcome external forces, acquire a nearly spherical shape, या फिर it does not have bigger objects in its neighborhood। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एवरीवन।
कमेंट फास्ट। पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, पहली, तीसरी या तीनों की तीनों जो है आपको बेसिकली सही दी हुई है। कब जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है एक ऑब्जेक्ट को जो है डॉर्फ प्लैनेट जो है घोषित करती है, कंसिडर करती है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बेसिकली पहली और जो दूसरी स्टेटमेंट है, अ प्लैनेट इज अ celestial body that is in orbit around the sun. It has sufficient mass of its self gravity to overcome rigidity body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium nearly round shape and has cleared the neighborhood around its orbit. A dwarf planet is a celestial body that is in orbit around the sun, has sufficient mass of its self gravity to overcome the rigidity of forces so that it becomes assumes a hydrostatic equilibrium nearly round shape, has not cleared the neighborhood around its orbit. It does not is not a satellite. वो खुद की एक satellite नहीं है. All objects, other objects except satellite orbiting the sun shall be referred to as the collectively small solar system bodies. Next question: in which among the following स्पीड ऑफ साउंड वुड बी मैक्सिमम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ साउंड जो मैक्सिमम कब होती है? ड्राई एयर में 0 डिग्री में, ड्राई एयर में 30 डिग्री में, ह्यूमिड एयर में 0 डिग्री में, ह्यूमिड एयर में 30 डिग्री के अंदर आपको बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है सबसे ज्यादा कब होती है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन कि भाई स्पीड ऑफ साउंड जो है ध्वनि की सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है? ड्राई एयर 0 डिग्री में, ड्राई एयर 30 डिग्री में, ह्यूमिड एयर 0 डिग्री में, ह्यूमिड एयर 30 डिग्री के अंदर। एवरीवन कमेंट फास्ट। भाई बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है दैट इज द ह्यूमिड एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस। द स्पीड ऑफ साउंड इज इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज विद विच व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट। तो सॉलिड में जो है ज्यादा रहती है स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पिंक नॉइज? पिंक नॉइज के हिसाब से आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है भाई कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। इट इज अ साउंड दैट हैज इक्वल एनर्जी फॉर ईच फ्रीक्वेंसी। इट इज अ प्राइमरीली कंसिस्टेड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, या फिर हार्ट बीट प्रोड्यूसेस पिंक नॉइज। लास्ट है द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो आपको बताना है बेसिकली कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। लास्ट ऑप्शन हार्ट बीट प्रोड्यूसेस द पिंक नॉइज, ये अगर आपका सही है तो आपका एक तरह से डी ऑप्शन हो जाएगा, या फिर आपका सी भी हो सकता है। तो आपको जो है बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। अगर आपको एक या दो भी पता है तो आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। पिंक नॉइज के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। गुड, इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है। इट इज प्राइमरीली कंसिस्टेड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी साउंड, और साथ साथ जो है हार्ट बीट जो है प्रोड्यूस करता है पिंक नॉइज को। आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। लो पिच साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच साउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी। स्मॉल साउंड हैज स्मॉल पिच एंड लाउडर साउंड हैज लार्ज पिच। कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? पहली दूसरी या दोनों की दोनों जो है गलत है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। कमेंट फास्ट एवरीवन। एवरीवन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज द राइट। इट मींस लो पिच साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच साउंड हैज द हाई फ्रीक्वेंसी। एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज बेसिकली नोन एज पिच। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ साउंड द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच। Thus, a high-pitched sound corresponds to number of compressions and rare fractions passing a fixed point at the unit. Objects of different sizes and condition vibrate at different frequencies to produce different kind of sounds at different pitches. The loudness or softness of sound is determined basically by its amplitude. Amplitude of a sound waves depend upon the force with which object is made to vibrate. If it strikes a table lightly, we hear
soft sound because we produce a sound wave of less energy amplitude. If we hit the table with hard, we hear a loud noise. So ये basically क्यों होता है? Loud sound can travel large distance as associated with the higher frequency. As a sound wave spreads out from its source, as it moves away from the sound source, it एम्पलीट्यूड एज वेल एज लाउडनेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है. इसको आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेलोसिटी इज यूजुअली लार्जर इन सॉलिड्स देन लिक्विड एंड गैसेस. तो बेसिकली जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो सॉलिड में ज्यादा होती है. क्यों होती है? लिक्विड और गैसेस से उसको कंपेयर अगर हम करें, सॉलिड आर मोर इलास्टिक देन लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड आर लेस इलास्टिक देन लिक्विड एंड गैसेस. वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन coefficient of liquid and gases are higher than solids, या फिर frequency of solid waves decreases in solid due to the Doppler's effect. सही आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर. जल्दी जल्दी कमेंट एवरीवन. Sound velocity is usually larger in solids than in liquid and gases. क्यों होती है साउंड की वेलोसिटी ज्यादा जब हम सॉलिड के साथ उसको कंपेयर करते हैं? बिल्कुल भाई आपको ध्यान रखना है. बेसिकली सॉलिड्स आर मोर इलास्टिक देन लिक्विड्स एंड गैसेस. इसको आपको ध्यान रखना है. सब्सटेंस इज लेबल्ड मोर इलास्टिक इफ इट ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन देन द अदर बॉडीज सो दैट इट कैन बी स्ट्रेच्ड लेस देन अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल जो है आपका बहुत पेट क्वेश्चन है, सीडीएस में बहुत बार पूछा जाता है. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कब कवर करेगा? 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, या फिर 30 डिग्री के ऊपर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. अ प्रोजेक्टाइल विल अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एट विच एंगल? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर आपका 30 डिग्री? सही आंसर इसका कमेंट सेक्शन में जो आपको जल्दी जल्दी बताना है. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई. एब्सोल्युटली राइट. बेसिकली जो है आपका 45 डिग्री में जो है सबसे ज्यादा जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम फेंकते हैं तो होता है, उसमें आपको बताना है इंडिपेंडेंस ऑफ मास कौन होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इंडिपेंडेंट कौन रहता है मास का, कि उस बॉडी का मास कितना है उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का, मैक्सिमम हाइट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एस्पिरेंट्स. 3 क्वेश्चन जो आपके और बचे हुए हैं. चलिए भाई जल्दी जल्दी एवरीवन पार्टिसिपेट फास्ट. एब्सोल्युटली राइट. आपको ध्यान रखना है ऑल ऑफ द अबव. टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट है उसका इंडिपेंडेंट है रहता है. प्रोजेक्टाइल मोशन में उसका कुछ लेना देना नहीं होता मास से. आपको इसको ध्यान रखना है. Next question, what happens to the velocity of light body when it goes an elastic collision in one dimension with very soft heavy body at rest? क्या होगा उस बॉडी की वेलोसिटी को, जो एक लाइट बॉडी है, जब वो एक तरह से इलास्टिक कोलिजन जाएगी एक हैवी बॉडी के साथ, जब वो रेस्ट में होगी, उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी. इट रिबाउंड्स विद ट्वाइस ऑफ ओन वेलोसिटी, it rebounds with own velocity, या फिर it stops and comes to at rest? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. its velocity becomes twice, it rebounds with the twice of its own velocity, या फिर it rebounds with the own velocity, it stops and comes to the rest. That is absolutely right answer. सी, इट रिबाउंड्स विद इट्स ओन वेलोसिटी. आपको ध्यान रखना है, ये सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सम्स ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट? क्या सही आंसर होगा इसका? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो है डिपेंड नहीं करता है? जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या सही आंसर इसका होगा?
चलिए चलिए एवरीवन कमेंट फास्ट। एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है भाई, सम ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर वो बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है भाई, सम ऑफ मासेस के ऊपर वो एक तरह से डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ratio of magnitude of external force applied on a body to magnitude of acceleration produced in the motion, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया या फिर इनर्शियल मास, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या उसको बेसिकली बोला जाता है? The ratio of magnitude of external force applied on the body to magnitude of acceleration produced in its motion is also known as इनर्शियल मास, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या सही आंसर होगा इसका? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन। कमेंट फास्ट एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल बॉडी अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट्स मोशन, उसके मोशन में जो बेसिकली प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली राइट, दैट इज नोन एज इनर्शियल मास। आपको ध्यान रखना है, इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी में बी मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो उस मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इट्स मोशन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो ये थे आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको जो दोबारा ध्यान रखनी चीज वो ये है कि सैटरडे मेगा मैराथन जो आपको रेगुलरली लगानी है, 22 तारीख को अमित सर आपको कराएंगे, 29 को मैं आपको मैराथन कराऊंगा, अर्पित सर जो है 5 तारीख को आपकी मैराथन करवाएंगे। तो ये आपको जो मैराथन 100% लगानी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैराथन आप लोगों के लिए है। उसके साथ साथ पराक्रम विच इज कमिंग सून, विच इज अन अकेडमी डिफेंस वीकली, मीट द स्टार मेंटर्स हु हेल्प यू टू बिकम फ्यूचर आर्मी वॉरियर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है एंड कीप फॉलोइंग अन अकेडमी फॉर द मोर अपडेट्स। टेलीग्राम अगर अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे आ जाइए, टेलीग्राम पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, साथ साथ आप जो है डाउट्स भी यहाँ पे पूछ सकते हो। क्यू एंड ए अकेडमी जो है आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च करना है क्यू एंड अकेडमी, आप जो है डायरेक्ट आपको ग्रुप चैनल जो है मिल जाएगा। अभी तक भाई अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है, स्विच टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस। जो कोड आपको यूज करना है वो है भाई RTH10, यूनिवर्सल कोड है, बैंकिंग, डिफेंस, एसएसबी इंटरव्यू, रेलवेज, यूपीएससी, CS, CA हर जगह जो है आपको काम आएगा, डिस्काउंट देगा आपको, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो आपको उसमें मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी आपको उसमें मिलेगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। उसके साथ साथ टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन व्हेन यू यूज माय कोड RTH10, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इस कोड को आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए सो दैट दे कैन ऑल्सो स्विच टू अनअकैडमी प्लस एंड दे कैन गिव किक स्टार्ट टू देयर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है, एंड उसके साथ जो आपको भाई चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि आप 12 महीने का पैक भी ले सकते हो, आप 24 महीने का भी ले सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैक्स है। आपका सिलेबस जो है बेस से लेके एडवांस लेवल तक जो है क्लियर हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है। 6 और 3 महीने का भी आप ले सकते हो अगर आपके पास लास्ट चांस है। यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर 6 और 3 मंथ्स पैक। लास्ट चांस है तो भाई आप जो है 1 महीने का पैक भी ले सकते हैं। जो कोड आप यूज करोगे RTH10 हर पैक में जो है आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवाएगा, चाहे आप आइकॉनिक लो, चाहे आप प्लस लो, चाहे आप 1 महीने का लो, चाहे आप 24 महीने का पैक लो। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग भाई गो एंड चूज दी सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, अगर अभी तक भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी लाइव क्लास ऑन दिस चैनल। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है भाई शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक बटन जरूर दबा लीजिए। और अनअकैडमी अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करा है भाई अनअकैडमी को डाउनलोड करिए। वेनेसडे को जो है भाई वहां पर आपका स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, बैक टू बैक आपकी स्पेशल क्लासेस मैं लूंगा।
अनअकैडमी पे आइए, डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, सीडीएस सीएपीएफ एफकैट में आइए और रोहित ठाकुर सर्च करके मुझे फॉलो करिए और अटेंड करिए मेरी फ्री स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज नाइस इंटरेक्शन विद यू। प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है। बाद में सेशन के बाद मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा, पर्सनली आई विल बी रिप्लाइंग टू ईच वन ऑफ यू अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू द डिफेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज नाइस इंटरेक्शन विद यू। टिल द टाइम यू गाइस टेक केयर। जय हिंद।